अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये y के इक्वल है। लेट y इज़ इक्वल टू y, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब हम अप्लाई लॉग, इसके दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग y इज इक्वल टू है लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब कोई से भी टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉग y ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लॉग फर्स्ट टर्म का लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। अब हमने लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हुए इसका भी लॉग फाइंड आउट करेंगे और इसका भी लॉग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा। हमने जब किसी टर्म का लॉग फाइंड आउट करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि उसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 नेगेटिव। करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मैंने तरीका आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लॉग 8176 का लॉग फाइंड आउट करेंगे। जब हम लॉग 176 का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो उसके हमारे पास आंसर आएगा प्लस 0.9125। कैरेक्टरिस्टिक प्लस इस टर्म का लॉग। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो इसका लॉग हमारे पास आएगा लॉग 13.64। इसका लॉग आएगा हमारे पास 1.1348। अब हम इस तीनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे। ये जो 1 है ये -1 हो जाएगा। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा लॉग y इज इक्वल टू है 1.0473। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ से भी एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग लॉग y, और इस तरफ भी हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉग 1.0473। जब ये एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल y आ जाएगा। और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉगरिथम टेबल से पहले मैंने आपको एंटी लॉग लेना भी सिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 11.15। ये है इसका आंसर। सिंपल है, आपको अगर लॉगरिथम कैलकुलेट करना आता है तो आप जो है उसकी वैल्यूज़
आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपने पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं वो उस तरीके से करना है। लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो फिर एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग करके फिर बाद में आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 789.5। आपने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। हम सिंपली जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह ये करेंगे। हम पहले लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू 7 789.5 1/8। अब हम इसकी दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग y log 789.5 1/8। अब हमें पता है लॉगरिथम की लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसकी पावर है तो जो पावर है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे है 1/8 log 789.5। अब आपने क्या करना है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। 1/8 ऐसे ही राइट करेंगे और इसका मैं आपको लॉग फाइंड आउट कर, लॉग जो है आपने वो टेबल से फाइंड आउट करना है। इसका जो लॉग है वो हमारे पास आएगा 2.8973। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.3621 लॉग y। अब चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग लॉग y एंटी लॉग 0.3621। ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल y आ जाएगा और हम इस टर्म का एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे टेबल के ज़रिए। इसका एंटी लॉग हमारे पास आएगा 2.3023 और यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसमें भी आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम लेट कर लेंगे कि y इज़ इक्वल टू दिस टर्म 2.709 मल्टीप्लाई 7 1.239। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म, इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 2.709 आपको पता है ये इस तरीके से ओपन होगा, 1 है 5 है तो जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट हम इसका ख़त्म करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/7। अब इसकी दोनों साइड्स पे हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं। लॉग, इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2.709 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 1/7। जब इसको हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी। लॉग 2.709 1/5 प्लस लॉग 1.239 1/7। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसकी पावर है तो वो जो पावर है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/5 हो जाएगा लॉग 2709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। अब इसका हम लॉग फाइंड आउट करेंगे। 2.155 ऐसे ही आ जाएगा। लॉग 2.709 का आंसर आएगा हमारे पास 0.4328 प्लस 1/7 ऐसे ही आ जाएगा और लॉग हम कैलकुलेट करेंगे लॉग 1.239।
इसका लॉग आएगा हमारे पास 0.0930। अब इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे 4328 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मैं जो है इसका आंसर वो डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट करके जब हम इसका आंसर निकालेंगे क्या आएगा 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.0930 डिवाइडेड 7। इसका आंसर है हमारे पास 0.0998। ये हमारे पास लॉग y। अब हमने जो कि y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लॉग y एंटी लॉग 0.0998। यहाँ पे 4 भी लिख देते हैं। यहाँ पे y आ जाएगा और इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग हमारे पास इसका आएगा 1.2584। आप इसको 1.25 तक ले सकते हैं और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 भी सिमिलरली इसी तरीके से है, वो भी बहुत ईजी है, वो भी आप खुद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो टर्म है ये y के इक्वल है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी ये टर्म जो है ये y के इक्वल है। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल सॉल्व करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म करेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 23.7 ओवर 60.8 यहाँ पे आ जाएगी इसकी पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लेना। पहले तो आप इसकी पावर को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये भी पावर हो जाएगी 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 1/3 और नीचे भी इसकी अलहदा पावर आ जाएगी 60.8 1/3। अब आपने करना क्या है कि दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग y, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इस पूरे टर्म का लॉग आ जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 1/3 ओवर 60.8 1/3। अब आपने क्या करना है, हम सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, ठीक है। अब ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन में हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं, तो ऊपर वाली टर्म का लॉग क्या हो जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 माइनस लॉग 60.8 1/3। अब आपने क्या करना है, माइनस हो गया, अब ये जो इसकी पावर है इसको साइड पे करें। हमें पता है जब कोई भी नंबर हो उसकी पावर हो तो वो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी पावर है तो ये साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 1/3 लॉग 60.8। अब यहाँ पे भी हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 लॉग, ये मल्टीप्लाई है तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 0.7214
14 प्लस log 20.37 माइनस 1/3 log 60.8। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 log 0.7214 प्लस 1/3 log 20.37 माइनस 1/3 log 60.8। हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसे। अब हम क्या करेंगे कि इन सारी टर्म्स का लॉग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 1/3, हम इसको 1/3 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके लिख लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लेफ़्ट से राइट पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1 प्लस लॉग फाइंड आउट करेंगे 7214 का। तो ये हमारे पास आएगा -1 प्लस 0.8581। ठीक है, अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे प्लस 1/3 लॉग इसका आएगा हमारे पास लॉग 20.37 का 1.3089। अब माइनस 1/3 लॉग हमने फाइंड आउट करना है 60.8 का। इसका लॉग आता है हमारे पास 1.7839। इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.5946। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1. मैं कैलकुलेटर सामने रख के कर रही हूँ आपके सामने 3.089 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेटर के ज़रिए मेरे पास ये आंसर है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट्स में आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को मैं कैलकुलेटर पर टाइप करूँगी और इसका जो है वो आंसर है वो राइट करती हूँ मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके। मेरे पास इसका जो आंसर है वो रेशियो में आ रहा है -2.257/1250। आपने इसे घबराना नहीं है, आपके पास आप इसको आंसर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख लें, कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करना है। अब हमारे पास है ये वैल्यू log y -257/1250। अब मैंने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, चूँकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ एंटी लॉग लगा देंगे। एंटी लॉग y एंटी लॉग -257/1250। कैलकुलेटर से आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर से मैं आपको इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीका बता रही हूँ। जब आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो पॉइंट्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप एंटी लॉग लगा सकते हैं। तो मेरे पास इसका एंटी लॉग है। एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है हमारे पास। मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये जो आपके पास बटन है ना शिफ्ट, इसको क्या दबाना है और फिर बाद में हमने बताना है शिफ्ट के बाद हमने टाइप करना है लॉग अप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर जो था, मैंने इसका लॉग फाइंड आउट करना था तो मेरे पास आंसर आया 0.6228 और यही हमारे पास इसका आंसर है 0.6228। यही इसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन जो 7 है वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है फर्स्ट का लास्ट पार्ट वो मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। तो फिर हमने ये सिंपल है, इसको उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लेट कर लेंगे। लेट y इज़ इक्वल टू 438/3 0.056/3/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे। इसको हम खोल लेते हैं, स्क्वायर रूट पहले हम इसका ख़त्म कर लेते हैं।
सारी जो पूरी टर्म है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी पावर भी है 438 की पावर 3। इसकी पावर जब हमारे पास स्क्वायर रूट के यहाँ पे कोई इंडेक्स होता है फिर तो वो उसकी पावर में चल जाता है, लेकिन जब यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता तो हमें पता है कि इसका जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है, और जब उसको स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 0.056 1/2 3884। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग इस पूरी टर्म का 4383 0.056 1/2 3884। जब हम इसकी लॉग की प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये डिवीजन ख़त्म होगी, क्या हो जाएगा लॉग 4383 0.056 1/2 माइनस लॉग 3884। अब आपने क्या करना है, ये लॉग प्रॉपर्टी होगी। अब इसको मज़ीद आगे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग 4383 प्लस लॉग 0.056 1/2 माइनस लॉग 3884। अब ये देखिए हमारे पास सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ आ गई, एक एडिशन में कन्वर्ट हो गई और एक के साथ माइनस में। अब हमने क्या करना है, पावर के ऊपर पावर। जब हमारे पास लॉग की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पावर, कोई भी नंबर हो उसकी पावर हो, तो जो पावर होती है वो साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। ठीक है, अब मैं इसका टर्म का लॉग आउट फाइंड आउट कर लूँगी। आपने इसको जो टर्म्स का जो लॉग है वो फाइंड आउट करना है टेबल से, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं इसको कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट करी हूँ। और आपको पेपर में भी कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होगी क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हैं। तो लॉग जो है मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया है, मेरे पास आया यहाँ पे 2.6414। अब मैं लॉग 0.056 का फाइंड आउट करूँगी। जब हमारे पास इस टर्म का लॉग फाइंड आउट करना हो ना, जिसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट से हमने राइट पे लेके जाना हो, तो उसका मेथड ये होता है, या तो आप उसको टेबल से कैलकुलेट कर लें, या फिर उसका मेथड ये होता है कि आप जो है पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखें। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस, अब आपने लॉग किसका फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर पे, लॉग 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 0. तो इसका लॉग कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि पहले तो आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। फिर उसके बाद आपने लॉग 56 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है ना उसका लॉग फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 1.748। आपने इस 1 को इग्नोर कर देना है और आपने लिखना है 0.748। ठीक है, इस तरीके से आपने लॉग फाइंड आउट करना है। अब मैं नेक्स्ट टर्म का लॉग फाइंड आउट करूँगी, वो है मेरे पास -4 और वो लॉग आ जाएगा लॉग 388। इसका लॉग आया हमारे पास 2.588। अब इस सारी टर्म को मैं सॉल्व करके यहाँ पे सिंगल आंसर लिखने लगी हूँ। मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो आया है -3.8018। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारे पास, हमने एंटी लॉग लेना होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉग y था, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, लॉग y की। तो यहाँ पे हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग y, यहाँ पे भी एंटी लॉग आया -3.8018।
8018। अब एंटी लॉग मैं आपको कैलकुलेटर से ही ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो है वो टेबल से लेना है या आपकी मर्ज़ी है, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने का तरीका बता रही हूँ एंटी लॉग का। आपने क्या करना है कि जिस टर्म का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, पहले आपने शिफ्ट का दबाना है, फिर उसके बाद लॉग दबाना है, और उसके बाद करना है -3.8018। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया, ख़तरनाक सा। ये जो मेरे पास इसका आंसर है, यहाँ पे रेशो में मेरे पास आंसर आया है, यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास समथिंग रेशो में आया कोई आंसर। सॉरी, मैं ये जो 2 स्टेप्स हैं ये मैं कट कर रही हूँ। मैं आपको जो इसका जो आंसर है वो दोबारा इधर ऊपर लिख कर देती हूँ। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो है ये आंसर आया इसका रेशो में। आप इस रेशो में आंसर आया तो अब इसका जो है वो एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है log y और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे हम। तो ये आ जाएगा -15,269,5000। ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर एंटी लॉग का 0.12384। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये जो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन कैलकुलेटर से आप इसका आंसर, अगर आपकी कैलकुलेशन सही तरीके से टाइप करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर 9th क्लास से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।